क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती है सर। आपने एक बेहतरीन काम किया है। ये उनकी हाफ मूर्ति है। बस यही चाहती, मेरी इच्छा है कि ऐसे महापुरुष को आप, एक कलयुग के भगवान हैं। भगवान तो मनुष्य के रूप में आते हैं ना, जो दर्शन दिखा के गए, जो राह दिखा के गए, जो कि आज इनके विचारों से मैं इस स्तर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। दोस्तों फिलहाल हम लोग राजबली यादव जी के घर मौजूद हैं, जिनको इस समय पूरा आजमगढ़ जिला खाली उनके नाम से जानता है। अब ये अलग बात है कि उनका काम भी इस वक्त चर्चे में है और हम उनके घर पे ही आए हुए हैं इस वक्त। आप देख पा रहे हैं तमाम जो भारत के ऐसे लोग जिन्होंने भारत को एक देश के रूप में बदला है, ऐसे लोगों की मूर्ति, किसी की हाफ, किसी की फुल, पूरी यहाँ पे रखी हुई है। लेकिन जब बात आती है किसी प्रदेश की, किसी ऐसे धरती पुत्र की, तो हम पूछते हैं कि क्या चचा आपने बनाया मुलायम सिंह यादव को? तो हम अभी देख पा रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी मौजूद हैं। पूछ लेते हैं 2-4 सवाल कि कैसे बने हैं आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती है सर। आपने एक बेहतरीन काम किया है। क्योंकि वाकई छोटी सी मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको, चाचा ने यहाँ पे लगाया हुआ है, देखिए उनका फ़ोटो है और ये उनकी हाफ मूर्ति है और ये उनकी फुल प्रतिमा है। देखिए अब इस प्रकार की, देखिए ये चीज़ें हैं। कैमरामैन साहब इसको देखिए, अखिलेश यादव जी के साथ में हैं मुलायम सिंह यादव जी, जो अभी रहे नहीं, दुनिया में है नहीं। थोड़ा सा मैं इसको रख देता हूँ। जी बिल्कुल ऐसे रखूँ और चाचा से हम पूछें और थोड़ा सा जानकारी भी लें इस बात की कि इनको बनाने में कितना समय लगा। मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दे दी उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश अब पूछता है कि मुलायम सिंह यादव को क्या दिया आपने। तो ज़बरदस्त बातचीत होगी हमारी। सर क्या नाम है आपका? राजबली यादव मूर्तिकार हैं। जी राजबली यादव जी, एक बात बताइए, मूर्तिकारी आप मूर्तिकार हैं, तो ये प्रतिमा आप में कब से आई? ये प्रतिभा आपके अंदर या मतलब कब से आई, सबसे पहले यही बताइए। पहले तो मैं स्पोर्टमैन था, मैं कुश्ती लड़ता था और खेलता था। अचानक मेरे भाई साहब लखनऊ के लेक्चरर पद पर वहाँ हुए, तो उनको एक आर्डर मिला गांधी जी यूनिवर्सिटी में लगाने के लिए 10 फीट की। तो आए थे छुट्टी में उस समय, तो कहे कि चलो हमारे साथ थोड़ा हेल्प हो जाएगा। साथ ले गए मुझको। तो हम लोग उसी गांधी जी की मूर्ति बनाते ही तो VC जी आए, कहीं एक लड़का ये यहाँ पढ़ता है जी। तो कहीं नहीं, हमारा भाई है, घर से आया है गांव से, तो थोड़ा हमारा हेल्प हो जाता, साथ रहते हैं क्योंकि अकेले थे वहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ में काम कहते हो कि तो हमारे भाई साहब कहें कि जो यहाँ के आर्ट कॉलेज के 4 साल नहीं बच्चे कर पाते हैं, ये तो करके देखो। कौन सा समय रहा होगा, कौन सा टाइम? 1995 में था। 96 के समय से आप मूर्ति बना रहे हैं? जी। अलग अलग लोगों की आपने बनाई, उधर पीछे नेल्सन मंडेला है, तमाम लोग, आगे भीमराव अंबेडकर साहब है मेरे सबसे पसंदीदा व्यक्ति, और तमाम लोगों की मूर्ति आपने बनाई। तो ये जहन में ये कहाँ से आया कि अब नेताजी के एक बार बना दी जाए? नेताजी तो हमारे परिवार के बच्चों की माँ ने कही। जब मैं नेताजी की, तो उस दिन तो मैं शौक में था क्योंकि उनके विचारों से चलता था, मैं उनके सिद्धांतों से चलता था। बदनाम भी स्टूडेंट लाइफ में होता कि नहीं मुलायम सिंह के इनके कैंडिडेट हैं, और जो कि हमसे कोई संबंध नहीं, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे। क्योंकि उनके कोई बात कर देता था, थोड़ा सा लगता था मेरे को बहुत बुरा, और तार दे टोक देता था। ये नहीं था कि मैं आजमगढ़ से लखनऊ पढ़ने गया हूँ। उस समय मैं इतना जोश में ना कि गलत बात। कितना समय लगा चाचा इसको बनाने में? इसको तो 20 दिन लगा, इसकी मॉडलिंग करने में। अच्छा, खाली इस मूर्ति को बनाने में और सारी प्रक्रिया बाकी है। अभी क्या क्या होने वाला है नेताजी के अंदर? अभी नेताजी के अंदर में ये है कि जैसे इसको सांचा लेके हटा देंगे तो मिट्टी है। अच्छा। इसके बाद सांचा लेंगे, POP में हमको फिर नेताजी की झलक और दिखानी है, तो POP में ढालेंगे। इसके बाद जो इसमें आर्मेचर आ रहा है, कहीं अंदर कट है, क्योंकि माटी बैलेंस करने में हटा दूँ सपोर्ट तो गिर जाएगी, कुछ इसको सपोर्ट के लिए अंदर लगाया गया है। क्योंकि धोती के आर पार भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई मेटल में बनाएगा तो धोती आर पार दिखाना पड़ेगा, सीमेंट और होगा तो थोड़ा सपोर्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा चाचा, ये बताइए, आपने इतना बेहतरीन काम किया है, क्या मदद मिली आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से? चूँकि ये धरती पुत्र है, ये सिर्फ एक पार्टी से तो कनेक्ट नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रोए थे, कांग्रेस के भी लोग रोए थे। तो आज जिनकी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्टीवाद नहीं, सिर्फ जातिवाद पे लेकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जनता के रवैये पर। तो क्या कुछ मदद मिली किसी भी नेता ने? विधायक जी आए थे
बेचई सरोज जी, विजय सर लालगंज विधान। हाँ अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी आए थे, हवलदार यादव। हवलदार यादव जी आए थे। अनुशासन दी कि कोई दिक्कत होती हम हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी मैं कहा कि सर अभी मट्टी बनाए, तो बल्कि हमारा सब देखिए व्यवस्था थी, कहाँ यहाँ बन पाएगी, इतनी पैमाने में इतनी फरमाइश कैसे पूरा हो पाएगी। तो इस समय तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। हम ये नहीं सोचे थे कि इनकी ज़्यादा हम ही नहीं चाहें, पूरे हिंदुस्तान पूरे उत्तर प्रदेश से इनको चाह रहा है। तो अब सबकी मांग है तो पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यही ज़मीन है, तो सोचता है कि कोई कहीं से मदद हो जाएगी तो इसको मट्टी डला के इसी में नेताजी को बनाऊंगा। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, अगर हम इसके पैसे की बात करें तो कितना? पैसे की नहीं, इस समय मैं पैसा नहीं लूँगा, इसके मेरे साथियों का मटेरियल का, इसके कीमत क्या देंगे आप लोग? कोई नहीं देगा। कीमत मांगेंगे तो कई मूर्ति में जनी जाई नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है इन ऐसे व्यक्ति हैं, इनको पूरा प्रदेश एक तरफ रख दिया जाए कि ये मुलायम सिंह को हम ले रहे हैं अपनी तरफ और ये लीजिए उत्तर प्रदेश, तो भी कम है। लेकिन अगर उनकी मूर्ति की बात की जाए तो फिर भी क्या प्राइस हो सकता है? हमारे तरफ से इनकी खाली मटेरियल में सीमेंट कंक्रीट की 1 लाख रुपया लमसम हमारे हिसाब से पड़ रही है, क्योंकि इसको कमर्शियल कलर कराना है, तमाम व्यवस्था करना है, देखना है। हमारे पास व्यवस्था नहीं, उसमें भी कुछ खर्चा हो जाएगा, इसलिए कि इनकी कोई रेट नहीं है। और कोई भाई जब रेट आएगा, किसी का आर्डर होगा, अब ये तो हमारे विचार से बना था, अब किसी दूसरे के विचार से आएगा तो उसका बताएंगे कि कितने में मूर्ति बनती है। चाचा आपने ज़बरदस्त बात कही, और देखिए मैं भी ये बात बताता चलूँ, अखिलेश यादव जी तमाम जगह घूम रहे हैं सिर्फ शांति के लिए, ताकि उनकी आत्मा की, मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा को शांति मिले। मेरा मानना है कि अगर आप वाकई एक बेटे हैं तो यहाँ से राजबली यादव जी के यहाँ से पिताजी की एक मूर्ति लेके जाइए, घर के बीचों बीच लगाइए। सुबह जब निकल रहे होंगे ना सवेरे काम के लिए, आपको ये मूर्ति मोटिवेशन देगी कि आप काम नेताजी की तरह कीजिए, तो आप नेताजी बन सकते हैं। सर आप उनके बेटे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। बाप हैं आपके, कम से कम 5 लाख 10 लाख तो आप यूं ही खरीद के लेके जा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं। सोचिए भाई साहब की ज़िंदगी बन जाएगी। आप अगर यहाँ पे आए, उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ बताया कि नेताजी के बारे में सोचा है, नेताजी के विचारों पर चला है। आप भी वही कर रहे हैं, नेताजी के बारे में सोचते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं। बस फ़र्क ये है कि आप उनके करीब रहे हैं, ये उनके दूर हैं। और अब फ़र्क ये है कि आप उनसे दूर चले गए हैं, ये करीब आ गए हैं। छोटा सा फ़र्क है। लेकिन आपको मेरी थोड़ी सी गुजारिश होगी अखिलेश यादव जी के लिए कि आप कृपया करके यहाँ पे आएँ और नेताजी की मूर्ति ले जाएँ और घर के बीचों बीच आप लगाएँ, ताकि परिवार के जो लोग भी एकदम इस समय तो आपका परिवार तो काफ़ी सदमे में होगा, तो खुशी मिले। कम से कम सुबह को उठकर एक माला चढ़ाएं तो लगे कि हाँ हम लोग ऐसे खड़े हैं ना सर, रियल ऐसा लग रहा है, खड़े हैं ना, ऐसा लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी कह देंगे थोड़ा हटिए आगे से, चाचा ऐसा आपने बनाया, ऐसा अंदर से दिया, ऐसा लग ही रहा है कि अभी कह देंगे कि आगे से हटिए थोड़ा सा। तो ऐसा चाचा हम तो कभी मुलायम सिंह यादव जी से मिल नहीं पाए, हम एक बार गले लग लेते हैं ताकि हमको ये रहे कि हमने मुलायम सिंह यादव जी से गले मिल लिया है, भले ही उनकी प्रतिमा से या उनकी मूर्ति से, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा सबसे पहले ये बात बताइए कि अगर आगे से कोई बनवाना चाहता है इस चीज़ को, या कोई ऑर्डर देना चाहता है कि हम मुलायम सिंह यादव जी को या किसी भी अन्य ऐसे लोग जिनको देश पूरा मानता हो, आप ऑर्डर स्वीकृत करेंगे भले ही वो कहीं से भी हो? बिल्कुल बिल्कुल उसको करेंगे, बनाएंगे जी। अच्छा इस ऑर्डर को अगर खरीदने की तो हिम्मत है किसी में? नहीं, वो तो इस समय हमारी तरफ से तो नहीं है क्या, क्योंकि हम ये शुरुआत। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि इस मूर्ति को कौन खरीदे आपके हिसाब से? हम तो खरीदे ना, जो इसकी हमारी टीम को लगता है, जो हम मेरा अनुमान है कि उनका इतना पूरा हो जाएगा। हम इनका कीमत नहीं रख सकते हैं इस समय, नहीं रख, क्योंकि मैं उस पैमाने पर शुरू नहीं किया हूँ जी। मैं। अगर मान लीजिए आप फ्री में ही देना चाहें तो आपको क्या लगता है कि ये मूर्ति कहाँ जानी चाहिए, या किसके पास जानी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? ये तो हमारे लिए तो पूरे हिंदुस्तान प्रेमी है, सबके यहाँ जाना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सैफई जाना चाहिए? सैफई पूरे अभी पर्सनल होकर कह देंगे कि नहीं आप उनके लिए जो है, वो तो खुद हैं, हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद आप समझ ही रहे हैं कि। देखिए क्या बात चाचा, लेकिन आजमगढ़ को जितना मुलायम सिंह जी ने प्यार दिया और जितना विकास कराया है उनका इसीलिए तारीफ होता है कि उन्होंने अपनी सरकार के अंदर आजमगढ़ में कलेक्ट्री दी और हॉस्पिटल दिया, तमाम चीज़ें, चक्रपानपुर हॉस्पिटल, तमाम काम करवाए हैं अपनी सरकार में। इसीलिए कोई भी किसी भी पार्टी का ये नहीं कह सकता कि मुलायम सिंह यादव जी से कि आपने क्या करवाया है। अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने विचारों के हिसाब से किसी से भी फाइट कर सकती है,
लेकिन कभी मुलायम सिंह यादव जी के विचारों के खिलाफ तो कोई पार्टी नहीं गई, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। खुद इस समय के मुख्यमंत्री नहीं बोलते थे उनके खिलाफ। लेकिन हाँ, ये बात है कि आपने सर एक एक आस्तीन का जो उनके सिलवटें होती हैं उनके कपड़ों पे, उसका भी ख्याल रखा है। तो आपको लगता है कि अभी कमी कुछ रह गई है? कमी थोड़ा सफाई में रह गई है, वो दूसरे तरीका से होती है। अच्छा, हाँ, अभी आपके अलावा तो किसी ने ऐसा नहीं बनाया है? अभी तो कोई भाई को पता नहीं चला। आपने तो बड़ा छिपा के बनाया इस कदर। छिपा के नहीं, मैं दीपावली के हाफ पोटेड जो है वो अलाउ कर दिया था। अच्छा, हाँ, फिर इसको फुल बनाए। इसको फूल अच्छा, बनाया। आप क्या चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी या उनके परिवार से लोग आए यहाँ पे मिलें? और आ जाएंगे तो हमारी धरती पवित्र हो जाएगी। कौन? भाई जिसके बेटे हैं और जिसके बाप हैं उसको आना ही और उचित। हमारे दरवाजे पे हम तो चाहते हैं कि आ जाए तो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। अगर सोचिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आ गया और मुलायम सिंह जी को लेने, कोई आ सकता है जिसकी आस्था कोई। क्या बात है ना, ये कितनी बड़ी बात होगी। कोई आस्था ये थे कि वो तो विचार अलग है, वोट अलग है, जिसका अंदर से है तो कोई भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अरे यही बात, बिल्कुल, अगर यही बात अखिलेश यादव के लिए होती तो भले ही समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से आ जाती कि हाँ ये व्यक्ति ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। लेकिन ये हमेशा धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे, गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे। देखिए, मैं कलाकार हूँ, कोई बिरादरी नहीं है मेरी। जो महान हमारा उनके लिए सबके लिए हूँ। अच्छा, आपने अभी कहा कलाकार है, मुझे आपका नाम याद आ रहा है, राजबली यादव, मुलायम सिंह यादव। ये यादवों के नाम का टाइटल आपको कहीं ना कहीं परेशान किया होगा जरूर। बहुत परेशान किया होगा। आज इसी वजह से मुझको टेंडर वेंडर हम लोगों को नहीं मिलता है। वो सरकार के, और वैसे सरकार होती है वैसे बदनाम होते हैं। हाँ, आज होते तो मैं इस स्तर से काम करके शासन में आके घर रहते। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, आपसे अभी मुझे बात करते हुए दिनेश लाल यादव जी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा है कि देश के यादव एक तरफ, अखिलेश यादव एक तरफ, इस तरीके से कहा है कि ऐसे ही कुछ कहा है कि एक देश के यादव एक तरफ, बाकी अखिलेश के। नहीं, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि वाकई ऐसी बात है? वो अपना विचार है। अभी दिनेश लाल तो इन्हीं के साथ थे, अब उधर गए तो उधर खिलाफत नहीं करना चाहिए। वो पार्टी अपना ज्वाइन कर ले, ठीक है भैया, तो सब तो कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि आपकी शुरुआती पारिवारिक स्थिति क्या थी जब आपने अपनी पढ़ाई की? छोटे बच्चे को पीएचडी कराया, बड़े बच्चे को रोक लिया कि आप पीएचडी मत कीजिए, अभी 1 साल रुक जाइए। क्या माहौल था उस वक्त, और ये दिमाग में क्यों आया कि नेताजी की ही बनाई जाए? आपको ये दिमाग में क्यों नहीं आया कि नेताजी की नहीं, मैं तो नेल्सन मंडेला जी को बनाया। अब तो वो तो साउथ अफ्रीका के थे ना जी। उनका मैं जीवनी पढ़ के 27 साल कितनी ताड़ना खाए, उनके विचार पूरा वर्ड ही लग के उनको बाहर किया। उनके विचार राष्ट्रपति हुए। अब जो बातें कहते थे पूरे सबके लिए कहते थे। आज उनका पूरा देश जन्मदिवस सारे वर्ड ही मनाता है। तो ऐसे महान व्यक्ति को तो मैं बनाया। तो मैं कहा कि ऐसे जो मंडेला जी, कोई ऐसे स्थान दे दे, मैं मेरी मूर्ति ले जाइए, लगवा दीजिए भैया। हम ऐसे अलाउ कर दिया। हम महान पुरुषों को बड़े गहराई से सोचता हूँ। चाचा, आप कितना पढ़े हैं? मैं मास्टर डिग्री किया हूँ। मास्टर डिग्री किए हैं, आपकी बातों में ही लग रहा है कि आप वाकई पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, आप शिक्षा में कितना विश्वास रखते हैं कि शिक्षा में कितनी ताकत है? एकदम जितना बताएं सब कुछ कम है। जितना इतनी गहराई है कि आप जितना पहुँचेगी। इतना पढ़ने के बाद आखिर यही रास्ता क्यों कि मूर्तिकार? नहीं, मूर्तिकार वो आप किसी अच्छे ऑफिस में राजा बाबू होते तो, लेकिन यही चीज़ क्यों, यही रास्ता क्यों कि आज आप इतने एज हो गई है फिर भी आप यही मड़ई में, आप चाहते तो किसी जगह का किसी अधिकार प्रेमी हूँ, मेरा नाम होगा, मैं वैसे तो नहीं जाने जाऊँगा। मरने के बाद जहाँ मेरी कीर्ति जाएगी वो याद किया जाएगा तो समझ लीजिए कि मैं जीवित हूँ। क्या बात है। हाँ, और कुछ आप भी नेताजी बनना चाहते हैं? अरे विचारों से चला, बताए विचारों से ये भी जाने जाते हैं। आज नहीं है वो हमारे बीच, फिर भी हम उन्हीं की बातें कर रहे हैं। इनके विचारों से चलता हूँ। बिल्कुल। हाँ, वरना तो कितने लोग आज ही के दिन इतने उद्योगपतियों उनका साथ नहीं पकड़ा। देखिए हमारी स्थिति क्या है। मेरे 4 भाई हैं। किस तरह से पिताजी थे तहसील में कर्मचारी थे, कैसे हमारा जीवन। हमारा मेरी माँ जो बचपन में ही मर गए। मैं अपने से कक्षा 5 से बना खा के कॉलेज जाता था। इतने समय में कक्षा 5 से बहुत छोटे से तभी हमारी माँ मर गई।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि आगे से लोग आपको हेल्प करें, कुछ पैसा वैसा दे, ताकि और भी आप दिल से किसी के प्रेम से करें, पैसा किसी से मांगने से कोई ज़रूरत नहीं, जिसका विचार होगा किसी से मांगने की नहीं है। अगर कोई देना चाहे तो देना आप चाहिए तो नेताजी के नाम से देगा भी, मदद हो कि नेताजी घर घर जा पहुँचे। बिल्कुल हाँ, पैसा क्या करे, ये तो पैसा इतना आपको शोहरत मिल गई है कि बहुत हो गया पैसा ना। जी। बस यही चाहती, मेरी इच्छा है कि ऐसे महापुरुष को आप, एक कलयुग के भगवान हैं, भगवान तो मनुष्य के रूप में आते हैं ना, जो दर्शन दिखा के गए, जो राह दिखा के गए, जो कि आज इनके विचारों से मैं इस स्तर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या बात है चाचा, आपने तो इमोशनल कर दिया। और चूंकि व्यक्ति एक ऐसे हैं जो मुझे पूरे लाइफ में पॉलिटिकल अगर बात की जाए तो मैं पूरा प्रदेश या मेरे अपने लाइफ में मेरे रूम में भी इन्हीं का फ़ोटो लगा होता है, ये बात हकीकत है। भले ही मैं एक पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं हो, मैंने सभी के ऊपर उंगली उठाई है कहीं ना कहीं, लेकिन जब बात आती है कि आपको पॉलिटिक्स में कौन पसंद आता है तो कहीं ना कहीं जाकर सर पसंद आ जाते हैं। सर क्या करें, अपना भी दिल है, किसी न किसी को तो पसंद करते रहे ना, कब तक किसी से लड़ेंगे। तो जब पसंद करने की बात आती है, श्रीमान आ जाते हैं और भीमराव अम्बेडकर साहब आ जाते हैं। ये दो लोग हैं जो दिल से पसंद आते हैं। उसके अलावा सब पसंद तो है, लेकिन सबके बारे में पढ़कर अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी के बारे में जब पढ़े ना, लगता है कि हाँ, दिन में एक वक्त भी खाना नहीं खाते थे फिर भी चेहरे पे मुस्कान बनी रहती थी, वो है मुलायम सिंह यादव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।